हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज हम इस वीडियो में परचेज इनवॉइस के साथ जीएसटी लगाना सीखेंगे। परचेज एंट्री को बुक करना सीखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने सेल्स इनवॉइस में जीएसटी करना सीखा था। तो ऐसे ही जैसे हम सेल्स में एंट्रीज को मेंटेन कर पाते थे, जीएसटी मेंटेन कर पाते थे, वैसे ही परचेज इनवॉइस में भी हम जीएसटी मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले F11 प्रेस करना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जीएसटी को यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आपको यस करनी है। आपने अपना स्टेट लेना है, जीएसटी नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ एप्लीकेबल फॉर्म में जैसे डिटेल्स हमने सेल्स में लिखी थी एज इट इज आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करके इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपने परचेज की एंट्री पे आना है। हम यहाँ पे F9 परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एंट्री हम करेंगे 1/7/2017 में। यहाँ पे मैंने 17 डेट ले ली सबसे पहले। अब यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखूंगी। मेरे को यहाँ पर मैंने जिससे सामान खरीदा है, मेरे को यहाँ पे वेंडर अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टी अकाउंट नेम में। यहाँ पे मैं उसका पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में मैं यहाँ पे वेंडर नेम बना लूंगी। सपोज मैंने दीपक एंड कंपनी क्रिएट किया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे मान लीजिए जो हमने लास्ट में सेल्स में मैंने जब आपको एंट्री करना बताया था, तब मैंने वहां पे आपको आईजीएसटी बताया था, अदर स्टेट्स में हमने सेल की थी। अब हम एक बार लोकल का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम स्टेट रखा है, मेरा जो स्टेट है वो भी हरियाणा है और मैं लोकल परचेज कर रही हूँ। ठीक है, लोकल हमने जो है सामान जो है वो परचेज किया है, तो मैंने स्टेट यहाँ पे हरियाणा ही रखा है। इसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके यहाँ पे आपने इसको लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइप जो है रजिस्टर्ड डीलर है, इसका आपने जीएसटीएन नंबर लिखना है। और यहाँ पे मैंने जीएसटीएन नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कॉपी करके रखा होगा। आपका जो भी होगा वेंडर का जीएसटीएन नंबर वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए दीपक एंड कंपनी जो है वो मेरे पास शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम परचेज लेजर पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे परचेज लोकल के नाम से हम लेजर बना सकते हैं। लोकल परचेज के नाम से इसको मैंने अंडर परचेज अकाउंट में ले लिया। इसको आपने यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे हमने इसको यस किया, एप्लीकेबल किया। उसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपने इसको यस करना है ऑप्शन को। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि हमने जो ये परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, इसका आपको एचएसएन कोड देना पड़ेगा 8 डिजिट का। ये हमने दिया। उसके बाद हमने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पे लेंगे परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं परचेज टैक्सेबल ले लिया। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे जो आपको टैक्स जो आपको फिक्स करना है वो आपको इंटीग्रेटेड टैक्स ही फिक्स करना है। अगर आप सेम स्टेट में करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स मान लीजिए मैं यहाँ पे 12% टैक्स ले लेती हूँ और वो देखिए अपने आप 6% जो है वो सेंट्रल और स्टेट टैक्स को कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमेशा हम फिक्स जो करेंगे वो हम इंटीग्रेटेड टैक्स को ही करेंगे फिक्स। वो अपने आप आगे सेंट्रल और स्टेट टैक्स को जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको लेके यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स लेना है और इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेज लोकल ले लिया। अब मैं यहाँ पे आइटम लेती हूँ। मान लीजिए मैं अभी जो परचेज कर रही हूँ वो मैं एलसीडी परचेज कर रही हूँ। एलसीडी की मैं यहाँ पे यूनिट्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिया। अब यहाँ पे आपको इस आइटम में जीएसटी को फिक्स कर लेना चाहिए, ताकि हम अलग अलग आइटम वाइज हम बना पाए कि भाई इसमें इतने परसेंट जो है वो टैक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यस करने के बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लेना है एलसीडी, एलसीडीज ऐसे आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका एचएसएन कोड लेना है, ये आपने लिया। यहाँ पे आपने कैलकुलेट टाइप में आप ऑन वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे आपने टैक्सेबिलिटी में आपने यहाँ टैक्सेबल लेके यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपने 12% ले लिया और वो 6% सेंट्रल और स्टेट को कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है,
एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है, ये डिटेल्स आपको लेनी है। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीडी आ गया। मान लीजिए मैंने 12 एलसीडी जो है वो परचेज की है। ठीक है, 12 एलसीडी मैंने परचेज की और मेरे को एक एलसीडी जो है वो 25,000 रुपीज की पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास अमाउंट बन गई है वो 3 लाख रुपीज अमाउंट बन गई है। अब मैं यहाँ पे टैक्स लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैंने आईजीएसटी टैक्स तो लगाना नहीं है क्योंकि वो अदर स्टेट्स में तो है नहीं, तो मुझे सेम स्टेट के लिए एसजीएसटी और सीजीएसटी के लेजेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी इनपुट सीजीएसटी एट 6%। ये मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसको आप लेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ पे आपने इसको अंडर जीएसटी लिया। यहाँ पे टैक्स टाइप में सेंट्रल होता है क्योंकि सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल टैक्स में लेंगे और यहाँ पे 6% लेंगे। तो ये देखिए 6% जो है 3 लाख का 18,000 आ गया। अब यहाँ पे एसजीएसटी भी लगेगा, तो ऑल से करके मेरे को एक और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 6%। इसको भी आपने अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया अंडर जीएसटी। अब जो एसजीएसटी है वो हमारा स्टेट टैक्स है, तो इसको हम अंडर स्टेट टैक्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 6% ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18,000 दोनों जो टोटल हो गया वो 36,000 टैक्स हो गया हमारा और टोटल अमाउंट 3,36,000 रुपीज हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई आप गलती करते हो, आपका कोई भी एरर आता है, तो यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट होने से पहले वो आपको एरर शो कर देगा कि आपका यहाँ पे ये एरर है, फिर हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी एंट्री एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो अब हम इसमें डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएंगे, जीएसटी पे आएंगे। जीएसटी R1 जो होता है वो हमारी आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है, जीएसटी R1। और जब हम इनवर्ड सप्लाई होती है हमारी, जब हम परचेज करते हैं, तब हमारा जीएसटी R2 फॉर्म जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो अब हम जो अपनी परचेजेस देखेंगे वो हम जीएसटी R2 में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरा B2B इनवॉइसेस जो है वो मेरा यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, और देखिए मेरे जो इनवॉइस मैंने किया है एंटर, उसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ की होती तो वो इनकम्प्लीट मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व इसमें आ रहा होता, और उसमें मैं फिर ऐसा गलती देखिए ऐसा हो सकती थी कि मान लीजिए जो मैंने वेंडर का जीएसटी नंबर लिखा मैंने उसमें मिस्टेक कर दी हो, या मैंने स्टेट कोड्स में मिस्टेक कर दी हो, तो अगर मैंने ऐसी कोई मिस्टेक की होगी तो वो यहाँ पे मेरे पास मिसमैच में दिखाएगा। ठीक है, अदरवाइज देखिए ये सारे जो भी ऑप्शन आएंगे यहाँ पे हम जिस भी ऑप्शन से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, जैसे मान लीजिए हम आईटीसी रिसीव करेंगे, आईएसडी क्रेडिट करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइसेस बनाएंगे, जिस भी टाइप के हम इनवॉइसेस बनाएंगे हमारी ट्रांजैक्शंस उनके अंदर शो हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम एक एक पार्ट्स की सारी वीडियोस में आपको आपके लिए इसमें अपलोड करूंगी। ठीक है, चैनल पे अपलोड करूंगी और आप इसको आपके लिए इसमें करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए मान लीजिए इसको मैं एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास सारी वेंडर की डिटेल आ जाएगी, जीएसटीएन नंबर आ जाएगा, वाउचर टाइप आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, सेंट्रल टैक्स को कितना मिला, स्टेट को कितना मिला, टोटल टैक्स कितना हुआ, और विद इनवॉइस अमाउंट जो है टोटल कितनी बनी, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए मैं इसको एक्सेल की शीट पे लेकर आना चाहती हूँ, तो आपने यहाँ पे स्टेटस रिकॉन्सिलेशन पे जाना है और यहाँ पे इसको एंटर आप करेंगे और यहाँ पे आपके पास अभी जो है वो ये ऑप्शन में ये रिटर्न अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको अपने पास एक्सेल की शीट पे एक्सपोर्ट करके Alt+E करके एक्सपोर्ट की कमांड यहाँ पे लगा के इसको एक्सेल की शीट पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने ये एंट्री की है इसका मैंने मान लीजिए बिल भी निकालना है, तो बिल के लिए Alt+P की कमांड आप लगाओगे, Alt+P आप कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है आप Alt+I प्रेस कर देना, प्रिंट प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आपने एंटर किया। अब यहाँ पे आपको जूम करना है, Alt+Z से आप जूम कर देंगे। ये देखिए ये जो इनवॉइस है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेन रोल है वो यहाँ पे जीएसटीएन इनवॉइस का है, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, और इससे आपका ये पूरा इनवॉइस जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर शो हो जाएगा, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।